पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जीवा जीवाय बंधोय पुण्यं पावासवोतः संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहियानवे। तहियानम तो भावाणम सद्भावे उवएषणम भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम वियाह्यम। नव तत्व जैन वाङ्मय में बताए गए हैं और नव तत्वों की जानकारी और श्रद्धा का भी अपना महत्व है। जीव अजीव, बंध पुण्य पाप आश्रव, संबर निर्जरा मोक्ष, ये नव तत्व आगम उत्तरध्ययनानि में निर्दिष्ट हैं। इन नव तत्वों का सम्यक अवबोध हो जाए, सम्यक श्रद्धा यथार्थ श्रद्धा हो जाए तो यह एक सम्यक्त्व प्राप्ति का उपाय माना जा सकता है। सम्मत्तम तम वियाह्यम। प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ? मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, यह जो क्रियाएं की जा रही हैं यह शरीर है, तो मैं हूँ कौन? यह शरीर ही मैं हूँ या और कुछ है? इस संदर्भ में यह बात सार के रूप में हो सकती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। यह शरीर मूलतः मैं नहीं हूँ, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, विनाश धर्मा है और यह एक दिन छूट जाता है। इसके सिवाय और कोई चीज है क्या इस जीवन में? तो और कोई चीज है और वह है आत्मा, जीव। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। कोई कितना ही प्रयत्न कर लो, अत्याधुनिक शस्त्र कोई लेकर के आ जाए, एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक शस्त्र के आत्मा को खत्म करेंगे, परंतु जैसा बताया गया है, जो ज्ञान है कि कितना ही तीखा, कितना ही अत्याधुनिक शस्त्र आ जाए, आत्मा को काटने वाला, आत्मा को खत्म करने वाला कोई शस्त्र नहीं है। हाँ, शरीर को काटा जा सकता है, शरीर का नाश किया जा सकता है, परंतु आत्मा तो अमर है, अजर अमर है। आत्मा अपने आप में अमूर्त है, उसके कोई रूप नहीं होता। तो मैं वह आत्मा हूँ जो कभी मरती नहीं, जिसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वह आत्मा मैं हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, तो प्रश्न है
ये जो दिख रहा है वह क्या है, ये जो दिख रहा है बॉडी के रूप में, यह क्या है फिर, यह मैं नहीं हूं क्या? कि यह जो दिख रहा है और कुछ न दिखे जो अंदर है, वह शरीर है, आत्मा नहीं, शरीर है, अजीव है। शरीर अपने आप में अजीव है, यह आत्मा से संपृक्त है। और अजीव इसलिए है कि मृत्यु हो जाने के बाद यह शरीर न चलता है, न बोलता है, न खाता है, न पीता है, न श्वास लेता है। अगर शरीर मैं होता तो सारी क्रियाएं बंद क्यों हो गई? वर्तमान में क्यों है, कभी क्यों नहीं रहती है? तो वो एक तत्व है आत्मा। जब तक वह भीतर में विद्यमान है तब तक तो भले शरीर चले खाए पिए, वह तत्व जब विदा ले लेता है तो फिर यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है। येन विराजित मिद मति पुण्यम तच्चिंतय चेतन नैपुण्यम विशदागम मधिगम्य निपानम विरचय शांत सुधारस पानम। यह शरीर जितना शोभायमान हो रहा है वो आत्मा के कारण है। आत्मा है तब शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, सक्रिय रहता है। तो यह जो साथ में दिखाई दे रहा है यह अजीव है, यह मैं नहीं हूँ, आत्मा नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और यह एक अध्यात्म का महत्वपूर्ण सूत्र है कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। गीत में भी कहा गया है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग। तो आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। कि जैसे स्वर्ण गोल्ड मिट्टी से मिला हुआ है पर स्वर्ण अलग है, मिट्टी का अस्तित्व अलग है, एक नहीं है। इसी प्रकार आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो जीव मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह जीव हो गया। साथ में जो यह है शरीर, यह वैसे मूलतः अजीव है। तो प्रश्न है कि ये मैं जब आत्मा हूँ तो मेरे साथ यह क्यों हो गया? किस कारण से मेरे साथ यह शरीर अजीव तत्व हो गया? तब बात है कि भाई ये बंध है, आत्मा के साथ कर्म का बंध है, और बंध है तो शरीर का भी बंध हो गया साथ में। यह बंध का प्रभाव मान लो, बंध के कारण से यह शरीर मेरे साथ हो गया। तो बंध है, तो बंध किस रूप में है? बंध दो रूप में है, एक पुण्य का बंध, एक पाप का बंध। शुभ कर्म पुद्गल हैं, वह पुण्य
अशुभ कर्म पुद्गल पाप हैं। तो ये पुण्य पाप बंध के रूप में हैं, फिर इनका उदय भी होता है, हो सकता है। तो यह जीव, यह शरीर अजीव, यह जो संबंध हुआ है उसका एक कारण है बंध। बंध क्या है? पुण्य और पाप के रूप में। तो प्रश्न है, ये पुण्य पाप पैदा होते क्यों हैं? पुण्य पाप के रूप में ये पुद्गल आत्मा के क्यों लगते हैं? बंध है पुण्य पाप के रूप में बंध। तो ये आखिर बंध है, पुण्य पाप है, ये होता क्यों है? मूल कारण क्या, जहाँ से पुण्य पाप के का बंध होता है? वो मूल कारण है आश्रव। आश्रव तत्व है हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि। इधर मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योग, ये आश्रव हैं। इनसे यह मार्ग है, यह कारण है कर्मों के आत्मा के चिपकने का। तो यह कर्मों के आगमन का जो मार्ग है और कारण है मूल, आश्रवो भव हेतु स्यात्। यह जन्म मरणकार कर्म बंध का जो मूल, एकदम मूल कारण है, एकदम एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही जो कारण, वो कारण है आश्रव। इससे कर्म बंधते हैं, फिर यह शरीर भी मिलता रहता है, जन्म मृत्यु होते रहते हैं। कि ठीक है आश्रव है, तो कोई उपाय है क्या? यह आश्रव रहे ही नहीं, आश्रव की समाप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? तो हाँ, वह उपाय है, और वह है संबर। संवर्ग हो जाए, फिर आश्रव का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। संबरो मोक्ष कारणम, मोक्ष का कारण संबर है। मिथ्यात्व आश्रव न रहे, सम्यक्त्व हो गया। मिथ्यात्व आश्रव न रहे, फिर व्रत हो गया, अव्रत आश्रव नहीं रहा। यूं अप्रमाद हुआ तो प्रमाद आश्रव नहीं रहा, अकसाय संबर हुआ तो कसाय आश्रव नहीं रहा, अयोग संबर हुआ तो योग आश्रव नहीं रहा। तो संबर है त्याग, प्रत्याख्यान और जो भी भीतर के परिणाम, उनसे आश्रव का अस्तित्व समाप्त किया जा सकता है। तो ठीक है, संबर हो गया तो आश्रव तो नहीं रहेगा, नए रूप में तो कर्म नहीं आएंगे, पर पहले से जो कर्म आए हुए हैं उनकी सफाई का कोई उपाय है क्या, या वो पड़े ही रहेंगे? वो भी तो निकलने चाहिए, कोई तरीका है क्या? तो कहाँ, वो तरीका भी है तपस्या, यानी निर्जरा होती है, तपस्या के द्वारा निर्जरा होती है, सफाई हो जाती है। 12 प्रकार का तप निर्दिष्ट है। तो निर्जरा उपाय है, यानी तपस्या उपाय है पूर्वार्जित पाप कर्मों के नाश का। सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, फिर तो एकदम ठीक है ना, कि फिर बिल्कुल ठीक है मोक्ष। सारे कर्मों की निर्जरा होते 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 जब सारे कर्म दूर हो जाएंगे, तब यह शरीर का संबंध भी खत्म, शरीर साथ रहेगा नहीं। और यही शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्मतर शरीर तेजस और कार्बन हैं, वे भी फिर छूट जाएंगे। केवल मैं रहूँगा, केवल मैं, केवल आत्मा रहेगी। वो सब कर्मों से छुटकारा हो जाना है, वो है मोक्ष। कृष्ण कर्म का जो क्षपण हो जाए, विनाश हो जाए, वह मोक्ष की अवस्था है। तो वह परम अवस्था है। वो मिल जाने के बाद न पुण्य रहेगा, न पाप रहेगा, न आश्रव रहेगा, न बंध रहेगा। और फिर संबर की भी बात एक तरह से नहीं, न निर्जरा की बात। एक तत्व मोक्ष और जीव है, ये जीव और मोक्ष, ये दो तत्व फिर रहेंगे। यानी जीव और मोक्ष दो नहीं है, वो एक ही बात है। जीव है वही मोक्ष है, मोक्ष है वही जीव है। तो ये नव तत्व हो जाते हैं, जीव अजीव, बंध और पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, मोक्ष।
उत्तराध्ययन में ये जो नव तत्व बताए गए हैं श्लोक में, उनका क्रम इस प्रकार है। जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव, संबर निर्जरा मोक्ष। यानी इस श्लोक में जीव अजीव के बाद बंध को लिया गया है। बाकी सारे वैसे पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध पहले आए गया, फिर सीधा मोक्ष। तो ये नव तत्व हैं। इन नव तत्वों को यथार्थ रूप में जान लेना, यथार्थ श्रद्धा हो जाना, यह एक बहुत बड़ा आधार है धर्म की साधना का, मोक्ष की साधना का। तो 6 द्रव्य भी बताए गए हैं। जैन सिद्धांत दीपिका में 6 द्रव्यों की बात प्रथम प्रकाश में आई है, दूसरे प्रकाश में फिर यह जीव अजीव की बात आई है। तो 6 द्रव्य एक लोक क्या है, उसका उत्तर देना हो तो षड द्रव्यात्मको लोक है। जहाँ 6 द्रव्य है वह लोक है। यह एक दार्शनिक, एक भूगोल कह दें, एक बात आ गई। ये दुनिया है क्या कि 6 द्रव्यात्मक यह जगत है, लोक है। पर जहाँ धर्म की साधना की बात है तो फिर हमें नव तत्वों का बोध करना चाहिए। नव तत्वों को समझ करके संबर निर्जरा की साधना करें तो वो मोक्ष की दिशा में हमारी गति प्रगति हो सकती है। तो दृष्टिकोण आदमी का सही हो, यथार्थ परक दृष्टिकोण हो जाए, यथार्थ से नाता जुड़ जाए, और तमेव सत्यम निशंकम जम जिणेहिम पवे इयम, वही सत्य है, वही निस्संक है, या वह सत्य ही है, निस्संक ही है, जो जिनों बीतरागों के द्वारा प्रवेदित होता है। तो यह सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टिकोण, नव तत्व का सम्यक बोध, सम्यक श्रद्धान एक ऐसा रत्न है। सम्यक्त्व एक रत्न है, बड़ा रत्न है। दुनिया में और भी रत्न, बड़े बड़े शहरों में बढ़िया बढ़िया रत्न मिल जाएं, पर सम्यक्त्व जैसा रत्न बड़े बड़े शहरों की दुकानों में जो भौतिक रूप में हैं, सम्यक्त्व के सामने तो बहुत ना कुछ सी चीज है वो दुकानों वाला वो रत्न जो भौतिक मिलता है। तो सम्यक्त्व के लिए कहा गया है, सम्यक्त्व रत्नान न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधुः, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। सम्यक्त्व के समान दूसरा कोई रत्न नहीं, सम्यक्त्व के समान दूसरा कोई मित्र नहीं, सम्यक्त्व के समान दूसरा कोई बंधु भाई नहीं, और सम्यक्त्व के समान दूसरा कोई लाभ नहीं। चारित्र भी रत्न है, सापेक्ष बात भी हो तो हो सकती है, और वैसे देखें तो चारित्र भी सम्यक्त्व के बिना रह नहीं सकता। सम्यक्त्व तो चारित्र के बिना भी रह जाए, परंतु चारित्र सम्यक्त्व के बिना नहीं रह सकता। कि नत्थि चरितम सम्मत विहूणम दंसने उभयब्बम, मतलब सिद्धंति चरण रहिया दंसन रहियान सिद्धंति, जो श्लोक है कि चरण रहित का तो मोक्ष हो जाए, परंतु प्रश्न है चारित्र के बिना भी मोक्ष तो कैसे होगा। हमारे बहुश्रुत परिषद के सदस्य मुनि दिनेश जी बैठे हैं कि सिद्धंति चरण रहिया दंसन रहियान सिद्धंति, कि चरित्र रहित है वो तो मोक्ष चला जाए, पर
दर्शन रहित है वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता। अब इसकी व्याख्या अपनी अपनी हो सकती है। हम एक बात पर भी ध्यान दे लें कि जिसको सम्यक्त्व आ गई है, जिसको एक बार सम्यक्त्व आ गई है, आज चारित्र नहीं है भले, पर कभी न कभी उसका मोक्ष होगा ही होगा। परंतु जिसको सम्यक्त्व नहीं आई, न कभी आएगी, तो उसको तो कभी मोक्ष मिलने वाला है ही नहीं। तो सिद्धंत चरण चरण रहिया, जो चरण से आज रहित है वो किंतु सम्यक्त्व वाले हैं, तो उनका तो कभी मोक्ष हो जाएगा। तो जिनके पास सम्यक्त्व न आज है न भविष्य में कभी होगी, ऐसी स्थिति वाले जो जीव हैं, अभव्य जीव हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तो नत्थि चरित्रम सम्मत विहूणम, चारित्र है वो सम्यक्त्व विहीन हो नहीं सकता। प्रदर्शन है वो चारित्र युक्त भी हो सकता है और चारित्र के बिना भी रह सकता है। तो सिद्धंत चरण रहिया, चरण रहित हैं, चारित्र रहित हैं, वे सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु दर्शन रहित हैं, वो सम्यक्त्व रहित है, कभी सम्यक्त्व आएगी भी नहीं, ऐसे जीव हैं, वे कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये सम्यक्त्व इस दृष्टि से बहुत बड़ा रत्न है कि चारित्र के बिना भी रह सकता है। चारित्र को तो मानो सम्यक्त्व का साहचर्य चाहिए। चारित्र तो स्थूल भाषा में कहें सम्यक्त्व के आधार के बिना टिक नहीं सकता। सम्यक्त्व पर अवलंबित है चारित्र, परंतु सम्यक्त्व चारित्र पर अवलंबित नहीं है। बिना साहचर्य के भी, चारित्र के साहचर्य के भी सम्यक्त्व का अस्तित्व रह सकता है। तो चारित्र तो परावलंबी हो गया, सम्यक्त्वावलंबी हो गया, उसको सम्यक्त्व की अपेक्षा रहती है, पर सम्यक्त्व को चारित्र की अपेक्षा नहीं इस माने में। इसलिए सम्यक्त्व बहुत बड़ा रत्न है। और एक अपेक्षा से कह दें तो चारित्र से भी ज़्यादा महत्व संभवतः सम्यक्त्व का है, क्योंकि सम्यक्त्व के बिना चारित्र भी हो नहीं सकता। तो यह नव तत्वों की जो बात है, सम्यक्त्व की बात है, हमारा सम्यक्त्व रहे और अच्छा रहे, पुष्ट रहे, निर्मल रहे, और साथ में चारित्र भी निर्मल रहे, तो फिर मुक्तिश्री की प्राप्ति भी जरूर हो ही जाएगी। और निकट जो भी विधि विधान है, भविष्य में जैसा भी विधान है उसके अनुसार हो ही जाएगी, ऐसी आशा की जा सकती है। तो हम सम्यक्त्व को निर्मल रखने का प्रयास रखें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय